नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आई एस पी एस अकेडमी में। पॉइंटर बुक की सीरीज़ में हम लोग जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे। तो जहाँ तक मैंने पिछले वीडियो में आपको कवर कराया था तो ये उसके नेक्स्ट पार्ट है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भक्ति और सूफी आंदोलन जो है चैप्टर आपका। इससे रिलेटेड जो भी वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन फॉर्म हुए हैं अभी तक, तो चलिए उन क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो बात करते हैं कि भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ किया था तो वो प्रारंभ किसके द्वारा हुआ था। तो जो अलवार संत थे उनके द्वारा जो है भक्ति आंदोलन शुरू किया गया था। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ तो कब हुआ था? समय अगर आपसे पूछा जाए तो 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। बुद्ध और मीराबाई के जीवन में दर्शन में मुख्य समानता पूछी गई थी। तो बुद्ध और मीराबाई के जीवन के जो दर्शन था तो इसमें क्या समानता थी? तो दोनों ने ही कहा था कि संसार जो है वो दुखपूर्ण है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे। तो ये किसकी स्टेटमेंट थी? तो ये थी रामानंद की। तो इन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी दूसरे व्यक्ति से उसका धर्म एवं जाति ना पूछे। आगे देखते हैं कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी। तो सभी के मध्य में क्या विशेषता थी? कि वो विशेषता थी कि अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त जो है समझते थे। ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मल लोग हैं उनको समझ में नहीं आए, यानी कि मान लीजिए कोई संस्कृत में लिख दिया हो तो वो आम जनों के समझ में ना आए। तो जिस भाषा को जो है आम लोग भी समझ सकते थे तो उन्होंने उसी भाषा में जो है अपनी बात लिखी थी। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संतों का आचरण था। तो वो क्या आचरण का मतलब कि उनका कार्य करने का तरीका या फिर वो क्या चीज़ करते थे? तो वो करते ध्यान साधना और श्वास नियमन। और क्या करते थे? एकांत में कठोर जो है यौगिक व्यायाम करते थे। श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए गीतों का गायन भी करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं कि कामरूप, यानी कामरूप किसको बोला जाता था? कामरूप बोला जाता था असम को। तो कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया था? ये बनाया था शंकर देव ने। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? तो ये किया था शंकर देव ने। रामानुजाचार्य संबंधित हैं तो इनका जो मत है वो है विशिष्टाद्वैत। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन जो है किसने किया था? ये किया था वल्लभाचार्य ने। महाप्रभु वल्लभाचार्य की जो जन्म स्थली, इनका जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? चंपारण्य में। तो ये जो है वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है चंपारण्य, और बिहार में भी एक चंपारण पड़ता है। देखते हैं दर्शन और उनके संस्थापक देख लेते हैं। तो अद्वैतवाद के जो संस्थापक हैं वो कौन है? शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद के हैं रामानुज। द्वैतवाद के हैं मध्वाचार्य। अद्वैतवाद के निम्बार्काचार्य। कबीर के उपदेशों का संकलन है। तो जो बीजक ग्रंथ है वो क्या है? कबीर के उपदेशों का संकलन। पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया था किसने? वल्लभाचार्य ने। दादू, कबीर, रामानंद, तुलसी में से वह भक्ति संत जिसने अपने संदेश प्रचार के, देखिए सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग जो है अपने संदेश प्रचार के लिए किसने किया था? तो रामानंद जो थे इन्होंने अपने संदेश के प्रचार के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। कबीर किसके शिष्य थे? तो ये जो है रामानंद के शिष्य थे। मध्यकालीन भारत का वह संत जिसका जन्म प्रयाग में हुआ था। तो रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयाग में। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवाद जो हुआ था, संवादों का संकलन का शीर्षक, यानी कि वो कौन सा ग्रंथ है? तो अमर मूल जो है। इसमें क्या है कि कबीर और धर्मदास के मध्य जो संवाद हुआ तो उसका संकलन इसमें दिया हुआ है। आगे देखते हैं कि मलूकदास एक संत कवि थे। तो ये कहाँ के थे? कड़ा के। संत घासीदास के पिताजी का नाम क्या था? महंगू था। भक्ति संतों का सही कालानुक्रम देख लेते तो सबसे पहले कबीर हुए थे 1398 से 1518 तक जीवित हुए। उसके बाद में गुरु नानक 1469 से 1539 तक जीवित रहे। उनके बाद में हुए हैं चैतन्य 1486 से 1534, और उसके बाद में आई थी मीराबाई 1498 में इनका जन्म हुआ तो 1557 में इनकी मृत्यु हुई थी। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में स्थापित हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं वो भगवान शिव की प्रतिष्ठा में स्थापित हैं। रामानुज के जो अनुयायी हैं उनको क्या कहा जाता है? तो वैष्णव उनको कहा जाता है। वह स्थान जो गुरु नानक का जन्म स्थल है तो कौन सा है? ननकाना जो है गुरु नानक का जन्म स्थल है।
वह शासक जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की। तो उस समय जो है सिकंदर लोदी का शासन चल रहा था जब गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। तो ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये था गुरु नानक देव जी का। मीराबाई समकालीन थी। तो किसके समकालीन थी? तुलसीदास के समकालीन। मतलब कि तुलसीदास और मीराबाई जो है इनका टाइम पीरियड सेम मैच खाता है। प्रसिद्ध भक्त कवियत्री जो मीरा थी उनके पति का नाम क्या था? उनके पति का नाम था भोजराज। राग गोविंद के रचनाकार कौन है? मतलब किसने लिखी है? तो ये लिखी थी मीराबाई ने। चैतन्य, मीराबाई, नामदेव और बल्लवाचार में से जो इस्लाम से प्रभावित था, तो नामदेव जो थे वो इस्लाम धर्म से प्रभावित थे। मध्यकालीन संतों का कालानुक्रम देख लेते हैं। तो सबसे पहले नामदेव, उसके बाद में कबीरदास, उसके बाद में आए थे गुरु नानक देव और उसके बाद में आई थी मीराबाई। संत, कवि और उनका व्यवसाय हम लोग जो देख लेते हैं तो क्या क्या वो कार्य करते थे। तो जो नामदेव थे वो पेशे से दर्जी थे, कबीर जुलाहे थे, रविदास मोची थे और सेना जो था वो क्या था? नाई था। लोदी वंश के पतन तथा बाबर के सत्तारूढ़ होने के समय उपदेश देने वाले संत कौन थे? तो गुरु नानक देव थे। चैतन्य महाप्रभु संबद्ध हैं किससे? वैष्णव संप्रदाय से ये संबद्ध थे। तुलसीदास समकालीन थे किसके? अकबर और जहांगीर के समकालीन। मतलब कि जब तुलसीदास थे तो किसका शासनकाल चल रहा था? तो अकबर का चल रहा था और उसके बाद में जहांगीर का भी शासनकाल इन्होंने देखा था। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास हैं। गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका तथा साहित्य रत्न में से वह रचना जो संत तुलसीदास की नहीं है। तो साहित्य रत्न जो है वो तुलसीदास ने नहीं लिखी। वहाँ की गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका जो है इनकी रचना किसने की है? तुलसीदास ने। अब हम लोग व्यक्ति और उनकी रचनाएं देख लेते हैं। तो ध्रुवदास किसने लिखी है? ध्रुवदास ने लिखी है भगत नामावली। नावादास ने लिखी है भक्तमाल। केशव दास ने लिखी है रसिक प्रिया और उस्मान ने लिखी है चित्रावली। वरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित है कहाँ पर? पंढरपुर, महाराष्ट्र में। वरकरी संप्रदाय का संत कौन था? नामदेव थे। भक्त तुकाराम जो थे वो किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो ये थे जहांगीर के समकालीन। आगे देखते कि नागार्जुन, तुकाराम, त्यागराज तथा बल्लवाचार में से वह जो भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था। तो जो नागार्जुन था ये भक्ति आंदोलन का नहीं था क्योंकि ये जो है प्राचीन भारत से रिलेटेड थे और ये कब थे? ये कनिष्क के टाइम पीरियड पे थे। सत्य कथन हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं कि क्या है कि मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया था। ठीक है। और क्या हुआ था कि आरंभिक चिश्ती सूफी संत जो थे वो संगीत सभाओं, जिन्हें समा कहते हैं, समा किसको बोला जाता था? जो संगीत की सभाएं होती थी उनको समा बोला जाता था, के जो है वो शौकीन थे। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। आगे देखते हैं हम लोग। सूफी संतों में से वह जो अजमेर में बस गया, जो सबसे पहले अजमेर में बस गया कौन था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे। सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था तो कौन था? अफगानिस्तान में चिश्त के निवासी जो अबू इसहाक जो थे शमी चिश्ती और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अब्दाल जो थे ये जो है चिश्तिया शाखा के संस्थापक थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे किसके? ख्वाजा उस्मान हरूनी के शिष्य थे। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नज़र यानी भेंट भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? छत्रपति साहू जी जो कि शिवाजी का पौत्र था। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो ये बाबा फरीद के शिष्य थे। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। वह सूफी संत जिसकी मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुँचने का एक साधन है। तो ये किसने कहा था कि भक्ति जो है वो ईश्वर के निकट पहुँचने का एक साधन है? तो ये कहा था मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख अब्दुल जिलानी और शेख मोइनुद्दीन तथा शेख निजामुद्दीन औलिया में से वह जो चिश्ती सिलसिले से संबद्ध नहीं था। तो शेख अब्दुल जिलानी जो है वो चिश्ती संप्रदाय से संबद्ध नहीं थे। बाकी के सारे जो दिए
ये कहीं ना कहीं थे। भारत का सादी कहा गया, किसको कहा गया? अमीर हसन को। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक तथा मोहम्मद बिन तुगलक में से जो है वह सुल्तान जिससे निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। और निजामुद्दीन औलिया ने जो है भेंट करने से अलाउद्दीन मिलना चाहता था और उन्होंने उसको मिलने से मना कर दिया था। वह सूफी संत जो महबूब ए इलाही कहलाता था। तो ये उपाधि थी शेख निजामुद्दीन औलिया की। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध जो शिष्य था, जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, तो वो कौन शिष्य था? निजामुद्दीन औलिया। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन गज ए शंकर और शेख निजामुद्दीन औलिया में से वह सूफी संत जिसके विचारों को सिख धर्म के ग्रंथ जो है आदि ग्रंथ में संकलित किया गया, तो वो कौन था? फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहाँ पर रहते थे? तो ये जो है फतेहपुर सीकरी में रहते थे। शेख उल हिंद की पदवी यानी कि उपाधि किसको दी गई थी? शेख सलीम चिश्ती को। मैचिंग का क्वेश्चन देख लेते हैं। एक तरफ संत दिए गए और दूसरी तरफ उनके मकबरा कहाँ पर स्थित है, ये जानकारी है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा है अजमेर में, शेख बुरहानुद्दीन गरीब का मकबरा दौलताबाद में, शेख मोहम्मद हुसैनी का मकबरा गुलबर्गा में और शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में स्थित है। आगे देखते हैं कि संत कवि और उनके संप्रदाय देख लेते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं चिश्तिया संप्रदाय से संबंधित थे। शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदिया से संबंधित थे। दारा शिकोह कादरिया संप्रदाय से संबंधित थे और शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दिया जो है संप्रदाय से संबंधित थे। शेख अहमद सरहिंदी किसके समकालीन थे? तो ये अकबर और जहांगीर के शासनकाल में ये उपस्थित थे। शेख नासिरुद्दीन चिराग दिल्ली शिष्य थे, किसके थे? शेख निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे। बात करें कि शेख सलीम चिश्ती समकालीन थे, तो ये जो है अकबर के समकालीन थे। भारत में सूफियों की जो कादरी पद्धति सबसे पहले शुरू की गई थी, किसके द्वारा? शेख नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी के द्वारा। सूफीवाद के सिलसिलों में वह जो संगीत के विरुद्ध था, तो सूफियों में जो नक्शबंदी जो संप्रदाय था, ये जो है संगीत के विरुद्ध था। शेख बहाउद्दीन ज़कारिया मानते थे, क्या मानते थे? कि सोहरावर्दी संप्रदाय को ये मानते थे। हठ योग अपनाया जाता था किसके द्वारा? नाथपंथियों और सूफी संतों के द्वारा। अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय कौन था? जो सबसे कट्टर माना जाता है सूफी संप्रदाय, वो था नक्शबंदी। सूफियों में वह जिसने कृष्ण को जो है औलिया के रूप में माना है, तो शाह मोहम्मद गौस जो सूफी थे, इन्होंने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था। उलेमा खानकाह और शेख तथा समा में से वह जिसका संबंध सूफीवाद से नहीं था, तो उलेमा का नहीं था। कृष्ण जीवन परक जो है प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? तो रसखान ने की थी। 12 मासा की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। आगे हम लोग मध्यकालीन जो कवि और उनकी रचनाएं देख लेते हैं। मुल्ला दाऊद ने लिखी थी चांदायन, दामोदर कवि ने लिखी थी पद्मावती कथा, सोमनाथ ने लिखी थी राग विबोध और अमीर खुसरो ने लिखी थी आशिका। प्रतिवर्ष जो है प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिश अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है, तो कहाँ पर लगता है? देवा शरीफ में। क्राइस्ट का जन्म स्थान वेथलेहम था। आगे देखते हैं कि ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना क्या थी। तो उनकी भावना, ईस्टर त्यौहार मनाने की भावना ये थी कि इस दिन जो है ईसा पुनर्जीवित हुए थे। वह ईसाई संत जो पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात था, तो असीसी के जो संत फ्रांसिस थे, ये जो है पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात थे। ईसाइयों का गुड फ्राइडे मनाया जाता है, तो क्यों मनाया जाता है? ये जो है ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के स्मरण में मनाया जाता है। तो अब जो है हम लोग हमारा जो टॉपिक शुरू होता है मुग़ल वंश, और मुग़ल वंश में हम लोग आज सबसे पहले बाबर के बारे में जानकारी देखते हैं, क्योंकि सल्तनत काल के बाद जो आया था वो मुग़ल वंश ही था। तो चलिए इससे हम लोग बाबर से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे, क्योंकि मुग़ल वंश का संस्थापक जो था बाबर ही था। पहला देखते हैं कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से जो आलम खां था वो कौन था? तो जो इब्राहिम लोदी था,
उसके संबंधी थे तथा वह दिल्ली राज सिंहासन के दावेदार थे। तो जो दिल्ली का पहले जो शासक था इब्राहिम लोदी, तो इसके जो हैं ये रिश्तेदार थे और ये चाहते थे कि जो राज सिंहासन है इनको मिल जाए, तो इसलिए इन्होंने बाबर को आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे तो ये चगताई तुर्क थे। बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था। तो किसने पराजित किया था? सैवानी खान ने पराजित किया था। आगे देखते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था तो किसके किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में। वह मुगल शासक जिसने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था, तो सबसे पहले बाबर ने अपनाया था। पानीपत का प्रथम युद्ध और खानवा का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध में से वह युद्ध जिसमें जो है एक पक्ष द्वारा प्रथम बार जो है तोपों का उपयोग किया गया। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था तो इसमें सबसे पहली बार तोपों का युद्ध हुआ था। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? उसका तोप खाना था। अब बाबर के प्रमुख युद्ध देख लेते हैं जो उसने लड़े और उनका वर्ष देख लेते हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। उसके बाद में हुआ था खानवा का युद्ध 1527 में। घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। चंदेरी का हुआ था 1528 में। आगे देखते हैं कि बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप क्या हुआ था। तो इस क्षेत्र में तैमूरी या फिर तिमूरिद राजवंश की स्थापना हो गई थी। वह युद्ध जिसमें बाबर ने जिहाद की घोषणा की। तो खानवा का युद्ध जब बाबर ने लड़ा था राणा सांगा के मध्य, तो बाबर ने जो है जिहाद की घोषणा की थी। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। मेवाड़ का राजा जिसे 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था, तो कौन था? राणा सांगा। बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की थी काबुल में। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। तो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो है, इसके जीवन से आप क्या ले सकते हैं? धैर्य और संकल्प की सफलता से जो है शिक्षा आपको अगर कहीं लेनी है तो आपको सबसे बेहतर एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा मुगल सम्राटों में, वो है बाबर, कि किस तरीके से इसने जो है पेशेंस रख के जो है अपना एम्पायर खड़ा किया था। तो आप इससे सीख सकते हैं। बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे क्या क्या थे? काबुल, पंजाब, आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र इसमें जो है सम्मिलित था। इसके साम्राज्य में बाबर ने अपने बाबरनामा में जिन हिंदू राज्यों का उल्लेख किया था, तो उनमें से कौन कौन से थे? मेवाड़ और विजयनगर जो थे। इसने जो अपना संस्मरण लिखा था बाबरनामा, तो इसमें इन दोनों राज्यों का उल्लेख किया था। तुजु के बाबर की जो आत्मकथा है ये लिखी गई थी किस भाषा में? तुर्की भाषा में। अयोध्या में स्थित जो बाबरी मस्जिद का निर्माण, जो बाबरी मस्जिद थी उसका निर्माण किसने करवाया था? बाबर का जो सेना नायक था मीर वाकी ने इसका निर्माण कराया था। अब हम लोग जो है बाबर के बाद में आता है हुमायूं, और हुमायूं से ही संघर्ष की जो है होता रहता है किसका? शेरशाह का। तो चलो इन दोनों को ही हम लोग देख लेते हैं आज के वीडियो में। तो कामरान, उस्मान अस्करी तथा हिंदाल में से वह जो हुमायूं का भाई नहीं था। तो उस्मान जो है हुमायूं का भाई नहीं था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि के अनुसार सही क्रम तो वही है कि आपको सीरियल से लगाना है, कौन सा पहले हो कौन से बाद में। तो सबसे पहले इसने लड़ा था देवरा, उसके बाद में चौसा, फिर कन्नौज का युद्ध, उसके बाद में सरहिंद का युद्ध इसने लड़ा था। वे दो शासक जिनके मध्य 17 मई 1540 को कन्नौज के पास एक युद्ध हुआ था। तो शेरशाह एवं हुमायूं के बीच में जो है कन्नौज का युद्ध हुआ था, इसको बिलग्राम का युद्ध भी बोला जाता है, 1540 में हुआ था। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने शिक्षा प्राप्त की थी कहाँ से? जौनपुर से। बलवन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी तथा शेरशाह जैसे मध्ययुगीन शासकों में से वह जो उच्च शिक्षित था। तो कौन सा था? इनमें से सबसे उच्च शिक्षित जो था वो था शेरशाह। वह सुल्तान जिसने सबसे पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। तो इसने जो है हजरत आला की पहले उपाधि अपनाई, उसके बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तो ये किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। आगे देखते हैं कि शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित क्या क्या। तो इसने क्या क्या सुधार किए थे? राजस्व सुधार किया था, प्रशासनिक सुधार किया था, सैनिक और मुद्रा प्रणाली में भी इसने सुधार किया था। दिल्ली सल्तनत के पराभाव यानी कि जो डिक्लाइन हुआ था के उपरांत जिस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था तो वो कौन था? हुमायूं। और हुमायूं ने
चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1532 ईस्वी में। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 1658 ईस्वी में। अपने बादशाहपति हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था, तो इसकी जो बीवी थी हाजी बेगम ने करवाया था। शुद्ध चांदी का रुपया शुरू किसने किया था? तो ये शेरशाह ने शुरू किया था। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपये की विनिमय जो दर थी वो क्या थी? 64:1 के अनुपात में थी। यानी कि आप चांदी का एक सिक्का जो था वो तांबे के 64 सिक्के के बराबर में था। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी कहाँ पर? कालिंजर में। और इसका अंतिम अभियान जहाँ पर मृत्यु हुई कालिंजर राज के विरुद्ध, इसकी जो है इसका लास्ट अभियान भी था। स्टेटमेंट शेरशाह का था कि मात्र एक मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया था। तो पूछा गया ये कथन किसका है? तो ये शेरशाह ने कहा था। आगे देखते हैं कि शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? यह है सासाराम में। शेरशाह ने निर्माण कराया था तो कौन से स्थापत्य का? दिल्ली की किला एक कोहना मस्जिद का इसने जो है निर्माण करवाया था। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था किसने? शेरशाह ने। कृषकों की सहायता के लिए जिस मध्यकालीन शासक ने जो है पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा शुरू की थी, तो शेरशाह ने जो है पट्टा और कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी। पूर्वी बंगाल से लेकर और जो है पेशावर तक सड़क ए आजम जो सड़क बनवाई गई थी, तो ये किसने बनवाई थी? शेरशाह। और इसको जो है सड़क ए आजम भी बोला जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि शेरशाह का उत्तराधिकारी था तो कौन था? इस्लाम शाह। वह शासक जिसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200 और 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था, तो वो कौन शासक था? इस्लाम शाह। तो आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं पे समाप्त होता है। कल हम लोग जो है अकबर के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। इसी तरीके से आपको डेली बेसिस पे मैं आपको जीएस कवर करवाता रहूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।